हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप में देखा था कि 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, 2x² + 3x + 4। ये जो है ना, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम इस पॉलिनोमियल को हटा के इक्वेशन वर्ड जोड़ते हैं, तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू ज़ीरो। क्या अगर उसमें हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो उसी का मतलब क्या हो जाता है कि वो एक इक्वेशन बन चुका है। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, यानी जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर दिए थे तो ये बन गया था हमारा लीनियर इक्वेशन। तो वैसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसी के अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इक्वल टू ज़ीरो कर दे, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और उसका डिग्री क्या होता है उसका, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इक्वल टू ज़ीरो लगा दिए तो हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वही हमने यहाँ पर देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल एक ही सिंगल वेरिएबल होता है और उस सिंगल वेरिएबल का पावर होता है 2। और यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डिग्री 2 के साथ। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशन, यानी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जब वेरिएबल का वैल्यू है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दिखेंगी, तो हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगा 2, और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो उस इक्वेशन को, जो आपका नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो आप सिंपल सा बता देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का डिग्री 2 होता है, और उससे अगर हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड के जगह पे आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म। क्या यहाँ पे आपको कई जगह देखने को मिलेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सिंपल सा क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो स्कूल में आपसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर a किसको हम बोलेंगे, तो सिंपली बोल दीजिएगा कि a हम x² के कोएफिशिएंट को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? ए हम बोलेंगे x² के कोएफिशिएंट को, बी हम बोलेंगे x के कोएफिशिएंट को, और सी बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किसका है, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो इसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा। उसमें एक x² का टर्म होगा, इसमें एक x वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो ऐसे 3 टर्म होंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 मेथड यूज़ करेंगे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दोनों जो मेथड है, इन दोनों मेथड को हम एक्सरसाइजेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में हम इसको क्लियरली समझ लेंगे।
तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इतना अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इतना पहले रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कोई पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर, जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। इक्वेशन का मतलब होता है उसको जब हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल रहता है और उसका डिग्री होता है 2 डिग्री, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका डिग्री होता है 2 और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते हैं। जनरल फॉर्म हमने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म। दो मेथड देखे हमने, फैक्टराइजेशन और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। फैक्टराइजेशन आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं और पॉलिनोमियल में भी फैक्टराइजेशन हमने किया चैप्टर 2 में। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम है सीधराचार्य फार्मूला, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए डी किसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर में बहुत जगह पे डी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे डी का मतलब लिख देता हूँ। यहाँ पे डी का मतलब आपका है सिंपल सा क्या, यहाँ पे आपका डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसको देखते हैं हम। ये डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा चीज़ होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमको बताता है कि नेचर ऑफ द रूट। क्या बताता है, रूट्स जो आएंगे, जो यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कैसा रहेगा, उसका नेचर बताता है। उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे जो आपका b है, इस सिंपल सा b आपका क्या है, x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। और इसी के साथ हम देख लेते हैं नेचर ऑफ द रूट। यानी जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी d आएगा वो अगर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा आपका, उस केस को हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट। यानी कि रूट्स आपके रियल नंबर में रहेंगे लेकिन वो दोनों रूट क्या रहेंगे, अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका d इज इक्वल टू 0 यानी 2 इक्वल रियल रूट, यानी रूट्स क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे और रियल रूट रहेंगे। और नेक्स्ट आता है d इज़ स्मॉलर देन 0, यानी कि जब 0 से छोटा रहेगा आपका d तो उस केस में आपका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो दो केस आपको समझ आ गए, नेचर ऑफ द रूट किसे बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं। डी का फॉर्मूला याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख देता हूँ, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को। यहाँ पे देखिए यही है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, इसको हम सीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा रूट्स को निकालने के लिए। कैसे रूट निकालेंगे, एक बार इसको हम प्लस में वैल्यू लेंगे और एक बार इसको हम माइनस में वैल्यू लेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू लेंगे, फिर जाके यहाँ पर हम माइनस में लेंगे। यहाँ पे पहले आपको वैल्यू पुट करना रहेगा। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है वो डी के। यहाँ पर हम डी यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a और b का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब समझ गए। क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि यही वाला फार्मूला आपको लर्न करना है। किस लिए लर्न करना है, हमको रूट से निकालने के लिए। क्या, और रूट से निकालने के लिए यानी कि वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर इसको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट आप देख लिए।
डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, डी से बड़ा तो डिस्टिंक्ट और रियल, डी के इक्वल रूट आएगा, डी से छोटा तो नो रियल रूट। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम इसके एक्सरसाइजेस वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो समझ आया होगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।